हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कल का जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। कक्षा 10 की किताब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो अध्याय 6 आपका दिया गया है उसमें हम दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आज की इस वीडियो में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 100 सवाल कल मैंने आपको करवाए थे और आज भी लगभग 100 सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट मेंस एग्ज़ाम, यहाँ पर आपके चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। RSM SSB जो है दोस्तों, ये आपकी कक्षा 10 की जो किताब है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल बना के एग्ज़ाम में देती है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और काफ़ी सारे नए सवाल भी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 916 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया जो है ये किसके बारे में कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। 7 अवैध प्रवेश द्वार वाला दुर्ग है ये आपका, तो 7 प्रवेश द्वार वाला दुर्ग हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर आपकी चारों बातें बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके हुए थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके 3 साके हुए हैं दोस्तों। एक तो आपका 1303 में हुआ था, एक आपका 1535 में हुआ और एक आपका अकबर के समय 1568 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ में साकों के संबंध में सत्य बताइए। और ये सारा कंटेंट आपका क्लास 10 की किताब से उठाया गया है दोस्तों। तो आप चाहो तो क्लास 10 की किताब भी पढ़ सकते हो, लेकिन थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा आलस आता है। तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप इस वीडियोस को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का कंटेंट जो है वो आपका क्लास 10 की किताब से निकल के आ रहा है। अब देखिए, प्रथम साका जो हुआ था 1303 में, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। दूसरा साका 1535 में बहादुर शाह के समय हुआ था। तीसरा साका 1568 में आपका अकबर के समय हुआ था। तो ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वीर जयमल राठौड़ एवं फतेह सिसोदिया का संबंध चित्तौड़गढ़ के किस साके से है? तो जयमल राठौड़ और आपके फतेह सिसोदिया का संबंध आपके किस साके से है, ये आपसे पूछा गया है। पहला साका, दूसरा साका, तीसरा साका। चित्तौड़गढ़ में आपके 3 साके हुए हैं, तो तीनों में से कौन से का संबंध आपका जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया से है? तो ये तीसरे का संबंध हो जाएगा आपका जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया से हो जाएगा। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, तो ऐसे कौन सा स्थल है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तुलजा माता मंदिर, नवलखा बुर्ज, भामाशाह हवेली, श्रृंगार चौरी महल। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएगा? तो तुलजा माता का मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। नवलखा बुर्ज भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। नवलखा दरवाजा जो है वो तो आपका रणथंभौर में हो जाएगा, लेकिन बुर्ज जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। भामाशाह हवेली जो है ये भी आपकी चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी और श्रृंगार चौरी महल भी आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, रानी पद्मिनी महल। तो ये चारों के चारों दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है आपका? गोरा बादल महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ या संप्रति महल। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो ये संप्रति महल जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग था? तो मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ तो नहीं था, रणथंभौर भी नहीं था, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? कुंभलगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपके मेवाड़ के महाराजा जो थे उनकी संकटकालीन राजधानी या संकटकालीन दुर्ग हो जाएगा कुंभलगढ़। किस दुर्ग को राजस्थान का एटस्टर्न कहा जाता है? तो किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपको किस दुर्ग को कहा जाएगा? कुंभलगढ़ को कहा जाएगा। अब्बुल फजल ने किस दुर्ग की बुलंदी पर लिखा कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है दोस्तों। नीचे से ऊपर देखने पर इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सिर की पगड़ी आपकी पीछे की साइड गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन आपको बताना है। इसके शिल्पी मंडन यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो भारत की महान दीवार है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और ये 36 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। दुर्ग का ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है, तो ऊपरी हिस्सा जो है वो कटारगढ़ आपका कहलाता है। और महाराणा प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ था। तो ये आपकी चारों बातें बिल्कुल सही हो जाएगी।
अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल आपके कौन कौन से हो जाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। झालीबाव बावड़ी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जो है ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। झाली रानी की मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। और मामादेव कुंड काफ़ी बार एग्जाम में आता है दोस्तों, ये भी आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगा। तो झालीबाव बावड़ी, मामदेव कुंड यानी मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झाली रानी की मालिया आपकी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में हो जाएगी। इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा सवाल बनेगा, जैसे कि आपका मामादेव का कुंड कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, तो पृथ्वीराज की छतरी आपकी किस दुर्ग में बनी हुई है, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो इनकी छतरी भी आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद कहा है, तो अब्बुल फजल के द्वारा बख्तरबंद किसे कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्शनीय स्थल जो कि रणथंभौर में स्थित है आपके, तो हमीर महल आपको रणथंभौर दुर्ग में देखने को मिलेगा। रानी महल देखने को मिल जाएगा। सुपारी महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपका रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो आपको पता ही होगा। और मीरान साहब की दरगाह जो है दोस्तों ये आपकी रणथंभौर दुर्ग में नहीं है। तो यहाँ पर कौन से दर्शनीय स्थल जो है वो आपके रणथंभौर में स्थित है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मीरान साहब की जो दरगाह है वो तो आपकी दोस्तों अजमेर में स्थित है, तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 8वीं सदी में चौहान राजा रणथान देव द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो रणथान देव द्वारा निर्मित दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है, 1301 ईस्वी में हुए साके एवं हमीरदेव चौहान की वीरता हेतु प्रसिद्ध दुर्ग है। तो 1301 में जो साका हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस दुर्ग को अणखला किला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अणखला किला दोस्तों आपके किस दुर्ग को कहा जाता है, तो ये आपके सिवाना के किले को कहा जाता है। तो सिवाना दुर्ग जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे अणखला किला कहा जाता है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, अणखला किला आपका सिवाना के दुर्ग को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका दोस्तों, सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था। तो 954 ईस्वी में आपके सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, यह आपके वीर नारायण परमार के द्वारा करवाया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिए आप। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में, कब दोस्तों, 954 ईस्वी में किसने करवाया, वीर नारायण परमार ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का शासक कौन था। तो सिवाना दुर्ग का शासक कौन था। अब देखो दो बातें हैं, एक तो आपका जलालुद्दीन खिलजी है, एक आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया गया था तब यहाँ पर शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका शीतल देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, शीतल देव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, सिवाना की जा रही है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आपके जालौर पर आक्रमण किया था तब उस समय कौन था, तो वहाँ पर कानड़ देव था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सातल देव और कानड़ देव दोनों आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जब जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था आपका 1291 ईस्वी में, तब उस समय जालौर का शासक कौन था, तो उस समय सामंत सिंह था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सवाल मैंने आपको कल टेलीग्राम पर अपलोड किया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर दुर्ग में आश्रय लिया था। तो राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा जब पीछा किया जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था, यह आपसे पूछा गया है। तो सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। राव चंद्रसेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा दुर्ग था। तो राव चंद्रसेन जो थे मारवाड़ के शासक थे, इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, सिवाना हो जाएगा। गर्भ गुंजन तोप आपकी किस दुर्ग में स्थित है। तो गर्भ गुंजन तोप आपकी किस दुर्ग में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गर्भ गुंजन तोप आपकी तारागढ़ दुर्ग में हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस दुर्ग में राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो किस दुर्ग में राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो तारागढ़ दुर्ग जो है दोस्तों आपका बूंदी वाला, तारागढ़ दुर्ग जो है बूंदी वाला, इसमें राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ महाराणा बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। तो कौन से मेवाड़ महाराणा जो थे ये बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। तो महाराणा क्षेत्र सिंह जो है दोस्तों ये बूंदी को विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और महत्वपूर्ण सवाल आपका बनता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन से महाराजा आपके पूछे जाए तो महाराणा क्षेत्र सिंह जो है ये बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ महाराणा काफ़ी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग को जीत नहीं सके थे। इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर ध्वस्त किया था। इसकी रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा शहीद हुआ था। तो यहाँ पर कौन से आपके शासक हो जाएंगे,
तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके महाराणा लाखा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेवाड़ के महाराणा लाखा जो थे काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। इस कारण इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त करना चाहा था, लेकिन जो नकली दुर्ग बनाया था उसकी भी रक्षा किसने की थी? कुंभाहाड़ा के द्वारा की गई थी और वो शहीद हो गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में तारागढ़ नाम के दुर्ग स्थित है, तो तारागढ़ नाम के दुर्ग आपके दोस्तों अजमेर में और बूंदी में हो जाएंगे। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण, दुर्ग जो ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है और ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है। तो कौन सा दुर्ग आपका ऐसा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका तारागढ़ बूंदी हो जाएगा, जो कि तारे के समान दिखाई देता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बरसिंह के द्वारा दोस्तों आपका लगभग 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1354 ईस्वी भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। बूंदी के राजमहलों में किसने चित्रशाला का निर्माण करवाया था? तो उमेद चित्र आप याद रख सकते हो। चित्र जो है ये बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, तो उमेद चित्र आप याद रख सकते हो। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के निकट पर्यटक स्थल है, तो 84 खंभों की छतरी आपकी तारागढ़ बूंदी में बनी हुई है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर, तो ये सभी के सभी आपको यहाँ पर बूंदी में देखने को मिल जाएंगे। शिकार बुर्ज देखने को मिल जाएगी आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको फूल सागर देखने को मिलेगा। फूल सागर आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नवल सागर भी आपका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाई माधो सिंह ने किस दुर्ग में अपनी पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? तो एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह के द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों। आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, करणसर, तो ये नाहरगढ़ में बनाए गए थे। नाहरगढ़ को दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और सुदर्शनगढ़ का निर्माण 1734 में दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसके अंदर अपनी पासवानों के लिए 9 जैसे महल जो है ये माधो सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग आपका नाहरगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मराठों से सुरक्षा हेतु किसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1734 में। नाहरगढ़ दुर्ग का नाहर सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया। तो नाहरगढ़ दुर्ग का नाम जो है ये नाहर सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया। दुर्ग के बाद नाहर सिंह भोमिया का स्थान रत्नाकर पुंडरीकत ने अन्यत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? आंबागढ़ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नाहरगढ़ दुर्ग का नाहर सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया। और दोस्तों नाहर सिंह का स्थान रत्नाकर पुंडरीक ने अन्यत्र कहाँ स्थापित किया था? तो आंबागढ़ में स्थापित किया था। तो ये सवाल आपका बन सकता है, तो ये आंबागढ़ भी आप ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे? तो विठलदास गौड़ जो थे ये किस दुर्ग के आपके दुर्गाध्यक्ष हो जाएंगे? तो विठलदास गौड़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये किस दुर्ग के आपके दुर्गाध्यक्ष हो जाएंगे शाहजहां के शासनकाल में? तो ये किसके हो जाएंगे? तारागढ़ के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में विठलदास गौड़ जो है ये किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे? तो ये तारागढ़ दुर्ग जो है इसके दुर्गाध्यक्ष हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 14 बुर्ज जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांड्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? तो ये 14 बुर्ज है जो कि ये तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा था? तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो विलियम बेंटिक के द्वारा कहा गया था तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात हो जाएगी आपकी 1832 की। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गट बीडली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बात यहाँ पर की जा रही है कर्नल टोड की। देखो दो तरीके से सवाल बनता है, एक तो अजय राज है और आपका एक अजयपाल है। अजय राज अजयपाल नॉर्मली तो दोनों एक ही है, लेकिन एग्जामिनर जब सवाल पूछता है तो कर्नल टोड के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए, कर्नल टोड के अनुसार गट बीडली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अगर कर्नल टोड के हिसाब से पूछा जाए तो अजयपाल आंसर करना, अजय राज मत करना, ठीक है। और नॉर्मली पूछा जाए तो अजय राज आप कर सकते हो, तो अजयपाल आंसर करना है कर्नल टोड के हिसाब से पूछा जाए तो। बात समझ में आ गई? जिसके पीछे पाल लगा हुआ है वो आंसर करना है आपको दोस्तों। अगर कर्नल टोड के हिसाब से गट बिडली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो अजयपाल ने करवाया था। अगला सवाल देखिए, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में आपकी तोपों के बारे में पूछा गया है। किलकिला तोप हो जाएगी,
शंभू बाण हो जाएगी, गजक हो जाएगी। तो किलकिला, शंभू बाण, गजक। इसके अलावा गजनी खान, जमजमा, रहस्य कला, कड़क बिजली, नुसरत, मीर बख्श, गुब्बार, गुड्डाणी और बिच्छू बाण, ये सभी की सभी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चोकेलाओ महल किस दुर्ग में स्थित है? तो चोकेलाओ महल दोस्तों आपका मारवाड़ के मेहरानगढ़ में हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल हो जाएंगे बिजला महल, श्रृंगार चौकी। तो श्रृंगार चौकी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हो जाएगी। चामुंडा माता का मंदिर हो जाएगा, मुरली मनोहर मंदिर हो जाएगा और आनंद घन मंदिर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बिचला महल, श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और आनंद घन मंदिर आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। गढ़ चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है, तो गढ़ चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गढ़ चिंतामणि यहाँ पर पूछा गया है तो मेहरानगढ़ हो जाएगा। एक और आता है दोस्तों आपका बीकानेर का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गढ़ चिंतामणि पूछा जाए तो मेहरानगढ़ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे मोरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। तो कब इसका निर्माण करवाया गया, यह आपसे पूछा गया है। तो 1459 में दोस्तों आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर लाल बलुआ पत्थर से। तो ये लाल बलुआ पत्थर भी आप याद रख लेना, आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछने लगे हैं, तो लाल बलुआ पत्थर भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, म्यूरध्वजगढ़ नाम से प्रसिद्ध जिसमें मोती महल, फतेह महल एवं फूल महल दर्शनीय हैं, यह आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया आपका। ठीक है, अगला सवाल है, चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। चूरू किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो बताइए, शिव सिंह, कुशाल सिंह, अजीत सिंह या सूरज सिंह? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपके कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1739 ईस्वी में करवाया गया था। अगला सवाल है आपका, अपनी रक्षा के लिए 1614 ईस्वी में चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा था? तो 1614 में चांदी के गोले दागने वाला किला आपका चूरू जिला हो जाएगा, चूरू किला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर दुर्ग अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताइए। निर्माता अकबर ने 1571-72 में इसका निर्माण करवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना व मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। अकबर ने हल्दी घाटी की योजना यहाँ पर बनाई थी। और चारों कथन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही भी है। देखिए, अकबर दुर्ग जो है ये आपका अजमेर में स्थित है, इसे मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है या अकबर का दौलत खाना इसे कहा जाता है। इसका निर्माण 1571-72 में किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। अब अकबर ने इसका निर्माण करवाया तो मुस्लिम पद्धति में ही करवाया होगा, तो मुस्लिम पद्धति में बना एकमात्र दुर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, और अकबर ने हल्दी घाटी की योजना यहाँ पर बनाई थी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात किस दुर्ग में की थी? तो जहांगीर से मुलाकात सर टॉमस रो ने किस किले में की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके किस किले में की गई थी? अकबर के किले यानी मैगजीन दुर्ग में की गई थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शस्त्रागार बनाया था? तो अपना शस्त्रागार मैगजीन किले को कब बनाया था दोस्तों? तो ये आपके 1801 में बनाया था। कब बनाया था? 1801 में दोस्तों ये शस्त्रागार बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है। तो अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शस्त्रागार बनाया? तो ये 1801 के आसपास बनाया था। अगला सवाल देखिए, चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग की पहचान है? तो चीनी बुर्ज हो चाहे आपकी सुनहरी बुर्ज हो, ये किस दुर्ग की पहचान है? तारागढ़ अजमेर, जूनागढ़ बीकानेर या आपका भटनेर बीकानेर, कुंभलगढ़ राजसमंद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जूनागढ़ बीकानेर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चीनी बुर्ज आपको देखने को मिलेगी और सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग की पहचान है? तो ये जूनागढ़ बीकानेर की पहचान है आपकी, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज। राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार सूरजपोल पर चित्तौड़गढ़ साके में वीर गति को प्राप्त हुए जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं? तो राजस्थान के किस दुर्ग में सूरजपोल पर चित्तौड़गढ़ साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे जयमल फत्ता, तो इनकी मूर्तियां सवार है, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जूनागढ़ बीकानेर में हो जाएगी। इनकी मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है सूरजपोल पर, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, रायसिंह द्वारा निर्मित 1589 ईस्वी लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग जहां रतन निवास, रंग महल, सरदार निवास, कर्ण एवं अनूप विलास दर्शनीय है। तो कर्ण विलास और आपका अनूप विलास यहाँ पर दर्शनीय है, तो ये आपका जूनागढ़ हो जाएगा। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बेसोरगढ़ को कहा जाता है। और ये आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ
दुर्ग हो जाएगा आपका भेसोरगढ़, जिसका निर्माण भेसा शाह व रोडाचारण ने करवाया था। तो भेसा शाह के द्वारा और रोडाचारण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो भेसा शाह और यहाँ पर आपका रोडाचारण हो जाएगा। भेसा शाह और रोडाचारण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से आपके गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डोडगढ़ या धुलरगढ़ आपसे पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? गागरोन के किले को कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण डोड शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो इसीलिए डोडगढ़ इसे बोल दिया जाता है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? तो औरंगजेब के द्वारा एक बुलंद दरवाजा बनाया गया था गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट सवाल है। बुलंद दरवाजा औरंगजेब के द्वारा आपका गागरोन दुर्ग में बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, सूफी संत मीठे साहब हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो मीठे साहब की दरगाह आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? गागरोन के किले में हो जाएगी। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए गागरोन के शासक थे। तो बात की जा रही है यहाँ पर 1437 में जब गागरोन का यहाँ पर शाखा हुआ था दोस्तों। तो 1423 ईस्वी में, तो 1423 ईस्वी में दोस्तों होशंग शाह ने आक्रमण किया था। होशंग शाह जो था दोस्तों, इससे कौन वीर गति को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था? तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? अचलदास खिची हो जाएंगे। 11वीं सदी में डोडा परमारो द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो ये आपका गागरोन दुर्ग हो जाएगा। संत पीपा की छतरी स्थित है। तो संत पीपा की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, पानी के विशाल टाकों और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। तो पानी के विशाल टाकों और गुप्त सुरंग के लिए प्रसिद्ध दुर्ग आपका कौन सा हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जहां तोप डालने का कारखाना था। तो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जहां तोप डालने का कारखाना था, यह आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जहां तोप ढालने का कारखाना हो जाएगा, तो ये आपका जयगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 981 देखिए, जालोर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन आपको बताने हैं। तो जालोर दुर्ग भी आपका इंपॉर्टेंट है। सूगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो ये सूगड़ी नदी आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपकी आ चुकी है। तो सूगड़ी नदी के किनारे आपका कौन सा किला बना हुआ है? तो जालोर का किला जो है दोस्तों, ये आपका सूगड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जाबालीपुर जालोर किले को सुवर्णगिरी कहा गया है। तो इसे सुवर्णगिरी कहा गया है, जबकि स्वर्णगिरी आपके दोस्तों जैसलमेर के किले को कहा जाता है। यहाँ तोपखाना मस्जिद है। तो यहाँ पर तोपखाना मस्जिद भी आपकी स्थित है दोस्तों। परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला भी यहाँ पर थी। तो परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला भी यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। असंगत बताइए, कानड़ देव आपका जालोर का शासक था, हमीर देव रणथंभौर का शासक था, वीर कल्ला रायमल्लोद आपके सिवाना के शासक, और वीर कल्ला राठौड़ रणथंभौर, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग की विशेषता है बिना चूने के पत्थरों को जोड़कर इसका निर्माण किया गया? पार्श्वनाथ जैन मंदिर एवं दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय यहाँ पर है। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और घोड़ा कीजे काठ का पिंड कीजे पाषाण, इस किले के बारे में कहा गया है। तो ये कौन सा किला आपका हो जाएगा? सोनारगढ़ का किला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला आपका हो जाएगा। गज विलास, जवाहर विलास, रंग महल और मोती महल। तो गज विलास और जवाहर विलास और मोती महल आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? सोनारगढ़ किले जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। जैसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित सोनारगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, ये आपका कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों आपका सोनारगढ़ का किला, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ये आपका स्थित है। और इसका निर्माण जैसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये 1155 ईस्वी भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। धानवड़ दुर्ग जो लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। तो लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है आपको, वो धानवड़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? आपका सोनारगढ़ हो जाएगा। ठीक है, दूर से अगर आप देखोगे तो जहाज के समान लंगर डाले हुए दिखाई देता है आपको सोनारगढ़ का किला। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1733 में महाराजा सूरजमल के द्वारा दोस्तों आपके लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, दिल्ली जीतकर 1765 में अष्टधातु का दरवाजा लोहागढ़ लाने वाले कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 1765 में अष्टधातु का दरवाजा लोहागढ़ लाने वाले कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। और ये सवाल डेफिनेटली आपका एग्जाम में बनेगा। ये आपके जवाहर सिंह हो जाएंगे दोस्तों। जवाहर सिंह जो थे, ये आपके दिल्ली विजिट करके अष्टधातु का दरवाजा लोहागढ़ लेके आए थे। 1765 की आपकी बात हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये सवाल आपका एग्जाम में जरूर छपेगा।
अगला सवाल देखिए, लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेग ने आक्रमण किया था। इन्होंने 5 बार प्रयास किया था। तो लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेग के द्वारा 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों, और 5 बार ये असफल रहे थे। तो यहाँ पर यह पूछा गया आक्रमण कब किया गया था, तो ये 1805 में किया गया था। मिट्टी से निर्मित पारिक दुर्ग लोहागढ़ तक मोती झील का जल दुर्ग तक पहुंचाने हेतु किस नहर का निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर किस नहर का निर्माण आपका करवाया गया है, तो ये सुजान गंगा नहर का निर्माण करवाया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो मिट्टी से निर्मित पारिक दुर्ग लोहागढ़ तक मोती झील का जल पहुंचाने के लिए आपकी सुजान गंगा का निर्माण किया गया है। लोहागढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल है। तो लोहागढ़ दुर्ग में आपके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, एक तो आपका किशोरी महल जवार बुर्ज हो जाएगा, कोटिकास वजीर की कोठी हो जाएगी, दादी माँ का महल हो जाएगा। ठीक है, दादी माँ का महल, कोटिकास, वजीर की कोठी, किशोरी महल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा मंदिर, लक्ष्मणगढ़ आपका भरतपुर वाला भी है यहाँ पर। तो गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ये आपके सभी हो जाएंगे। कालक दुर्ग स्थित है। तो कालक दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो कालक दुर्ग आपका जयपुर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कालक दुर्ग कहाँ पर है, तो जयपुर में है। काकोड़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो काकोड़ दुर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो काकोड़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो काकोड़ दुर्ग आपका टोंक में स्थित है। तो कालक दुर्ग पूछा जाए तो जयपुर में हो जाएगा, और काकोड़ दुर्ग पूछा जाए तो टोंक में हो जाएगा। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो बसंतगढ़ दुर्ग आपका सिरोही में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग आपका शिखर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो दोस्तों सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो कि दुर्ग से संबंधित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकगीत वगैरह इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लोक नाट्य वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।